राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय बंधु, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो न सा हमारे जीवन से दुख दारिद्रता को दूर करता है, बल्कि हमें अनंत सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की अनंत कृपा के साथ साथ अंत में मोक्ष भी प्राप्त करता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला चतुर्दशी व्रत, जो कि अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, शास्त्रोक्त विधि से अनंत चतुर्दशी की आप पूजा कर सकते हैं। यदि उपवास न भी रह पाए तो क्या कर सकते हैं? 14 गांठों वाला अनंत सूत्र भी बाह में बांधा जाता है। किस प्रकार से अनंत सूत्र की पूजा करके बांध सकते हैं और किस बाह में बांध सकते हैं? सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन सफ़ेद, पीले या हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, शुभ होता है। फिर एक चौकिया स्थापित करें, उस पर साफ पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। शास्त्रों में पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है, इसलिए पूजन सामग्री में पीले रंग का सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पुष्प का आसन देकर भगवान विष्णु का प्रतिमा या तस्वीर को विराजित करें। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान हैं, उनका पूजन सर्वोत्तम माना जाता है। आज के दिन यदि शेष नाग प्रतिमा हो तो उनका भी पूजा इस दिन किया जाता है। अब प्रतिमा के दाईं ओर एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने से माना जाता है कि घर में सभी सुख समृद्धि का वास हो जाता है। जिसमें जल भरकर 5 दुर्वा डालें, 1 का सिक्का, 1 हल्दी का गांठ डालें और इसके बाद आम के 5 पल्लव डालें। एक पात्र में चावल भर के उसके ऊपर दीप जलाकर रखें। कलश स्थापना न करके भी आप प्रतिमा रखकर पूजा कर सकते हैं। दीपक जलाए गाय का घी या तिल का तेल से। दीप प्रज्वलित करें। गणेश जी का भी प्रतिमा स्थापित करें और गणेश जी का पूजा करें। इसके बाद विष्णु भगवान, शेषनाथ जी, माता लक्ष्मी जी, अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का ध्यान करें, उनका भी पूजा करें। 14 गांठ वाली धागा पूजा में जरूर रखें। इस धागे को एक पात्र में रखकर भगवान विष्णु के चरणों में रखें और उस धागे पर गंगा जल छिड़क कर भगवान के चरणों में रखें। विष्णु भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्ता अवश्य डालें, अन्यथा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखें। 14 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाएं। आज के दिन पीले वस्तुओं का दान करें, पूजा जल्द ही स्वीकार हो जाती है। पुष्प लेकर कथा श्रवण करें, कथा को ध्यान से सुने। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र सौ, जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तपरूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देख महाराज धीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में वापस आने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा कि हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही, यह कहकर राजा दुर्योधन राजाओं के साथ दिल्ली हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं, छल जी ने ऐसे पांडवों को संपूर्ण धन और राज्याधिक जीत लिए। तदंतर भ्राताओं सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगल के बीच बंचर जो भिल्लादिक हैं उनके सदृश रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहाँ गए। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्लभ पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्णचंद्र को देखकर क्रम से पूजा नादिक और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? सो कहिए, हम कौन सा उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले? हमारा हित तो आप ही कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक
अनंत नामक व्रत है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेषनाग अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत परब्रह्मा यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है जो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि देवते जितने देवता हैं और काल आदि जो कहे जाते हैं सब हमको ही जानो। और कला काष्ठा मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी है तथा पक्ष मास ऋतु वर्ष युग और कालादि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने कालादि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस समय कृष्ण नाम से अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के लिए निमित्त मुझे वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो। आदि अनंत मध्य जिनका नहीं है ऐसे कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो। हे युधिष्ठिर, नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्वरूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र 8 वसु 12 सूर्य 11 रुद्र 7 ऋषि 7 समुद्र तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। और 27 नक्षत्र 10 दिशाएं पृथ्वी 7 पाताल तथा भूर्भुवादिक 7 स्वर्ग यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह न करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है वह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि सतयुग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर पलने बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता कालज्वर के दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदनंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुखशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन बाहर दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वस्तिक शंख कमल के नीले सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिनों बीतने पर कौमार्यावस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान को वर को दे। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेद वेदांत जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुणयुक्ता कन्या में मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिनों में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियाँ गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्याधिक दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्याधिक पेटी में अच्छी तरह बंद का दामाद से बोली, आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी नहीं द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अनादि को मार्ग में खर्च करती गई। और कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर सनई सनई चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संन्यादी करने लगे। मध्या के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उसके पास उन स्त्रियों से वह धीरे से पूछने लगी, तुम लोग क्या कर रही हो? यह व्रत का क्या नाम है?
ऐसा सुनकर शील की श्रृंगार जिसका ऐसी उस शिला से वे स्त्रियां बोली कि यह अनंत भगवान का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूछते हैं। ऐसा सुनकर शिला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। यह अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है, उसमें क्या दान होता है और कौन देवता पूजे जाते हैं, सो मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली कि हे शिले, उत्तम अन्न को प्रथम स्थान, एक सिर से लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मणों को देवे और आधा स्वयं भोजन करें। फिर कृपणता न करते हुए भक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तीर पर करे और भगवान हरि कथा सुने। कुशा के शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान के सभी विधि पूजन करे। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखे। अनेक आगे मजबूत सूत का डोरा केसर का रंग 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करे कि हे वासुदेव नहीं है अनंत, जिसको ऐसा संसार रूपी महासागर में डूबी हुई मुझ का अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाए। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला विसुंदर डोरे को हाथ में बांध व्रत करने लगी। जैसे 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा, वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मणों को दे। अवशिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से उसका शुभ शकुना का विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत करने से गोधन और धन्य धान्य आदि से भरपूर घर को गया। वह सोने में ग्रंथित माणिक्य और मोतियों के हारों से विभूषित तथा अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम व्रत पहीन सावित्री के समान शोभित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बांध सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन्य धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन सुनकर उसकी बाह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया। और अनंत कौन है? ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती दौड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोरों ने ले गए। घर में आग लग गई। सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगा। भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन में ही दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया हूँ और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया है। स्वजनों से कलह होता है और मुझसे कोई बात नहीं करता। शरीर में नित्य ज्वर आदि पाप रहते हैं। चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका कारण क्या है तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिसको मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ही है आभूषण जिसका ऐसा सुंदर स्वभाव वाली शीला पति से बोली कि अनंत फेंकने से पाप कर्म से यह सब हुआ है। हे महाभाग, इसके लिए उपाय करे तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कह उसके वह ब्राह्मण मन में हरि भगवान की शरण में गया। इसके अनंतर पर कौंडिन्य मुनि खेद को प्राप्त हो वन को गए। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से वह उस परमेश्वर को ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धनाधिक मिला और उसी के अपमान करने में मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धनाधिक हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं था
और करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखे हो? हे सौम्य, कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहा देखेंगे। ऐसा विचार करता वह इधर उधर घूमने लगा। इतने में बड़े सहित एक गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखे हो तो बताओ। उसके बाद गौ बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए एक वृक्ष को देखकर उससे पूछा कि हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। उसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदरी 2 पुष्करणियों को देखा। उन बावलियों को जल में उसमें से उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कल्लोल करता और कमल, कलहार, कुमुदनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभयमान हो रहा है। भ्रमर, हंस, चकोर, बगुलादि पक्षियों से सेवित उस पानी को देख ब्राह्मण ने उन दोनों पुष्करणियों से पूछा कि तुम लोग ने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यह सुनकर वे दोनों पुष्करणियों बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गंधर्व देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उस जगह बैठ गया। हे राजन, यह कौंडिन्य जीवन से निराश हो गया। विकल होता हुआ बहुत गर्भोदरवास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर वे हे अनंत ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राणों देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उसी समय द्राढ़ हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ, और उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उन गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही स्वरूप वाले स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तक भड़ी धारण किए, बनमाला आदि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर से बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला कि हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप कर्म करने वाली हमारी आत्मा पाप रूप है और हम पाप से ही उत्पन्न है। रक्षा करें, आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले कि हे विपेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में है कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त हो अनंत का डोरा तोड़ दिया। उन पाप कर्मों से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होता है। जिस प्रकार मुझसे कोई नहीं बोलता है, इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा में मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया, अब मुझ पर दया करें, उस पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्त से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं, हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इसमें संपूर्ण पापों से छुटकारा, पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर तुम इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्ध को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। इस संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र पापों से छुटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग में तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी से घर को जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ उसे बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखे हैं। जगत गुरु, वह कहो, वह आम का वृक्ष कौन था? वह गौ कौन थी? वह वृक्ष कौन था? और कमल, कुमुद,
कहार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करिणियाँ देखी। सो क्या थी? वह गदहा कौन था, वह हाथी कौन था और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले कि वह आम वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्य को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी थी। और जो घास पर वृक्ष देखा वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर देती और लेती रही। और वेद पाठ वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षुक को भिक्षा नहीं दी थी। उस पाप कर्म से उन दोनों को जल उपवास में इधर का उधर होता। गधा को जो देखे वह क्रोध था। और जो हाथी का सो अभिमान रहा वह ब्राह्मण सो रहा। सो अनंत हम हैं। और गुफा जो वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्धान हो गए। यह सब स्वप्न के साथ समान देखकर उस जगह में मुनि अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अंतलोक को चले गए। हे महर्षि, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मणों को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तुएं एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रत में उत्तम व्रत मैंने कहा जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है और हरिश्चरों को प्राप्त होते हैं। हे कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणियों संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथों में बांधे कथा समाप्त हुआ। हो सके तो ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करें 1 माला, जिससे आपकी अनंत देव की कृपा आप पे बनी रहेगी। इसके बाद कपूर जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इसके बाद पुष्प लेकर प्रार्थना करें। हे अनंत भगवान, पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें और अपनी कृपा से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पूजन करने का सुबह और शाम का समय शुभ माना जाता है। राहु काल में पूजन न करें। आप पूजन करें और अगले दिन जो सो सामग्री है विसर्जन योग्य कलश के जल पुष्प अक्षत विसर्जन आपको करना चाहिए। जो सामग्री दान करने के योग्य है उसे दान कर देना चाहिए। जो भगवान का भोग लगा है उसको प्रसाद के रूप में सभी को बांट देना चाहिए। महिलाओं को बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधना चाहिए, वही पुरुषों को दाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। आप सभी मेरे वीडियो पे नए आए हैं, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। जय श्री राधे, जय जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।